Hello everyone. Let's see the second part of this chapter, adjective of comparison. And second part we will start from page number 18. On page number 18, one table is given and table is about some rule for forming comparative and superlative adjectives. How to form comparative and superlative adjectives? This table is given here. So the table is about for some rules for forming comparative and superlative adjectives. Some adjectives is given first, then change is given and example is there. So adjective first of all आपको दिया है कि कोई adjective अगर ending में e आता है, कोई भी adjective है जिसके end में e आता है तो आपको change क्या करना है उसे, है ना? comparative बनाने के लिए क्या change करोगे? तो add er and then st. क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि हमें कंपैरेटिव में क्या करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव में हम क्या लगाते हैं ई आर और यहाँ पे है सुपरलेटिव. सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं द प्लस ईएसटी यूज करते हैं ना, ईएसटी. तो देखो आपको फर्स्ट रूल जो दिया है ना वो दिया है कि अगर एंड में किसी भी एडजेक्टिव के एंड में ई आता है, क्या आता है ई, तो आप देखो ई तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो आपको फिर चेंजिंग में क्या करना है, खाली आर ही लगाना है क्योंकि दो बार ई करोगे तो दो बार ई ऐसा हो जाएगा ना. तो वन टाइम ई तो आपको ऑलरेडी कोई वर्ड में एडजेक्टिव में दिया ही है तो यू हैव टू चेंज ओनली इट इज इन आर. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो सिंपल. अब देखो सिंपल में ऑलरेडी ई आ जाता है तो उसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, सिंपल तो है ही ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है सिंपल है, मतलब आपने क्या लिख दिया ओनली आर. सेम वे अगर आप उसको ईएसटी में चेंज करना है तो ईएसटी में चेंज करने के लिए आपको करना है ओनली एसटी. यही रूल है. फर्स्ट रूल जो यहाँ पे लिखा है वो है एंडिंग ई. अगर कोई भी एडजेक्टिव में ई से एंड कर रहा है कोई वर्ड तो कंपैरेटिव में ओनली आर ऐड करो और सुपरलेटिव में ओनली एसटी ऐड करो. क्यों ऐसा लिखा है? बिकॉज ऑलरेडी ई तो दिया ही है, हमें क्या ऐड करना है ई एस टी एंड ई इज ऑलरेडी गिवन इन द वर्ड इन द एडजेक्टिव फॉर्म, है ना. सो वी कैन ऐड ओनली एस टी बिकॉज ई इज ऑलरेडी गिवन दैट. सो वर्ड इज लाइक दैट. जैसे कि ये सिंपल ही है, इसका सिंपलर हुआ तो इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट. देखो सिंपल तो दिया ही है ऑलरेडी, मतलब ई तो आ गया तो खाली आपको क्या ऐड करना है एस टी, सिंपलेस्ट. सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. अगर कोई वर्ड ई से एंड हो रहा है एडजेक्टिव तो खाली आर ऐड करो और यहाँ पे ऑलरेडी ई वर्ड में दिया ही है स्पेलिंग में तो देन ओनली ऐड एस टी. नाउ सेकंड रूल इज दैट एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट. अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव फॉर्म जो आपको दिया है वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, डबल लेटर आफ्टर वन शॉर्ट वॉवल. क्या चेंज करना है, लेटर को डबल बना देना है, मतलब जो भी कॉन्सोनेंट लास्ट में है उसे आप डबल करोगे. डबल लेटर आफ्टर वन शॉर्ट वॉवल क्योंकि उसके आगे क्या होगा, एक शॉर्ट वॉवल होगा. एंडिंग इन कॉन्सोनेंट. ओके, तो आपको जो चेंज करना है कंपैरेटिव के लिए, तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों में आपको क्या करना है, डबल लेटर लेटर आफ्टर शॉर्ट वॉवल. जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया है तो बी, देखिए बी, तो बी वर्ड इज एंडिंग विद जी एंड जी इज अ कॉन्सोनेंट. जी क्या है, कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट के आगे शॉर्ट वॉवल क्या दिया है आपको, आई. दैट मींस अब जब आप उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करोगे, फॉर्म करोगे तो क्या करोगे, तो आपको बोला है कि डबल करो लेटर को, तो जो ये जी है लास्ट में वो क्या हो जाएगा बी, डबल जी हो गया और हम क्या लगाते हैं उसमें कंपैरेटिव में ई आर, बिगर. सेम वे सुपरलेटिव फॉर्म बनाना है तो क्या करोगे, उसमें भी डबल जो कॉन्सोनेंट लास्ट है वॉवल के पीछे आगे एक शॉर्ट वॉवल है, देन अ कॉन्सोनेंट इज देयर, so we have to make it double
that consonant and add est for superlative form. Okay, and in comparative form you have to add only er. So what we have done here, अगर कोई एडजेक्टिव एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, उसके आगे एक शॉर्ट वॉवेल है ना, कॉन्सोनेंट है उसके आगे वॉवेल है, तो हम कॉन्सोनेंट वर्ड को मतलब लेटर को क्या कर देंगे, डबल करेंगे, देन er लगाएंगे, यहाँ पे डबल करेंगे और est लगाएंगे. क्लियर? And this thing is given in your textbook, so you can write from your textbook also. Okay, no need to write from this board, you can write from your textbook also. We have only doing the understanding of these rules. हम जो कर रहे हैं अभी ये रूल्स को समझ रहे हैं, बाकी सारे रूल्स आपकी टेक्स्ट बुक में है, उसमें से देख के पूरा फॉर्मेट आपको लिखना है. नाउ थर्ड देखते हैं रूल क्या है. थर्ड रूल, third rule is that final y two syllable adjective. Final y is given in the adjective and before y there is two syllable. मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आपको दिया है, कोई भी अल्फाबेट्स आपको दिए तो वो डबल है. That means final y with double syllable before that. तो y के आगे ऐसा कोई ending with y है ना, जो y से end हो रहा है, बट उसके आगे अगर दो सिलेबल आपको दिए हैं, टू सिलेबल एडजेक्टिव. टू सिलेबल इज दैट, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है तो हमें क्या करना है, उसे चेंज क्या करना है, चेंज क्या होगा, बिकेम आई. तो चेंज होगा यहाँ पे कंपैरेटिव में उसे आई में चेंज करना है और सुपरलेटिव में भी सेम आई में ही चेंज करना है. कब चेंज करना है, जब हमें कोई एक एडजेक्टिव दिया है जो y से एंड हो रहा है और y के आगे क्या है, टू सिलेबल है. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसका, यहाँ पे है सिली. देखो y इज दैट है ना, इन द वर्ड एट द एंड, y एंड में है, उसके आगे देखो क्या रिपीट हो रहा है, दो सिलेबल है, डबल l है ना. यू कैन सी हियर टू सिलेबल इज देयर बिफोर y, मतलब ll दैट इज डबल. तो क्या करना है, तो चेंजिंग करना है आई में, सेम वे यहाँ पे भी आई में, जो y है वो किसमें चेंज हो जाएगा, आई. सो दिस थिंग इज बिकेम लाइक दिस, सिली हो गया, y को किसने चेंज किया, आई में. देन हम क्या लगाते हैं, er, सिलियर. सेम वे सुपरलेटिव में करना है तो भी डबल सिलेबल आए y के आगे, तो y को क्या करना है, आई, एंड देन वी हैव टू यूज est बिकॉज़ इट इज सुपरलेटिव कंस्ट्रक्शन. ओके, सो इट इज बिकेम silly, sillier and silliest. ऐसा आपको कब करना है, तो रूल याद रखना है कि कोई भी एडजेक्टिव के लास्ट में y हो और y के आगे टू सिलेबल हो. जैसे कि यहाँ पे डबल l है, डबल l की जगह पे डबल b भी हो सकता है ना. तो silly is became sillier and silliest. Now rule number 4, final y one syllable adjective. y के आगे खाली एक ही सिलेबल दिया है, ये डबल सिलेबल था तो हमने y को i चेंज किया. अब अगर वहाँ पे y है और उसके आगे खाली एक ही सिलेबल है तो क्या करना है, y जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो स्टे द सेम एक्सेप्ट इन ड्राई. ड्राई जो है उसका ड्राई का ड्राई मतलब y हो जाएगा, y को हमें चेंज करना पड़ेगा आई में, क्योंकि जो ड्राई वर्ड आपको दिया है ना आपकी टेक्स्ट बुक में, इट इज इनरेगुलर फॉर्म है, वो इनरेगुलर फॉर्म में आएगा. ड्राई का ड्राइएस्ट करने के लिए ड्राई को y करना ही पड़ता है. जैसे कि ड्राई का स्पेलिंग यहाँ पर हम लिखे, देखो ड्राई, तो ड्राई का करना है आपको कंपैरेटिव, तो ड्राई का क्या करना पड़ेगा, ड्रायर. दैट मींस यू हैव टू चेंज इट इनटू आई. भले उसके आगे एक ही सिलेबल है, आर डबल नहीं है, आर एक ही है ना, फिर भी ऐसे वर्ड्स को इनरेगुलर बोलते हैं. जैसे कि हमने वर्ब फॉर्म सीखे थे, उसमें था ईट मतलब खाना, तो ईट एट ईटन, उसके पीछे ईडी नहीं लगता है ना, वो इनरेगुलर फॉर्म्स है. तो आपको ड्राई भी एक तरीके से याद रखना है कि ड्राई जो है ना वो रूल नहीं फॉलो करता है, वो इनरेगुलर है, रूल फॉलो करने वाला नहीं है. तो ड्राई का हो जाएगा ड्रायर एंड ड्राइश. तो y is changing into I. तो दिस इज द एक्सेप्शनल वर्ड ड्राई. उसके अलावा कोई भी वर्ड आपको दिखे कि जो y से एंड हो रहा है, एंडिंग विथ y with one syllable, ओके, y से एंड हो रहा है और उसके आगे एक ही सिलेबल है. जैसे कि आपको वर्ड दिया है शाय, है ना, आपको एक वर्ड दिया है यहाँ पे शाय.
तो देखो एंडिंग में क्या है, वाई है, वाई के आगे एक ही सिलेबल है, डबल नहीं है, खाली एच एक ही है, डबल एच नहीं है शायद। तो आपको क्या करना है, ओनली वाई रखना है ना, कोई चेंज नहीं करना है दोनों जगह। तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शायद, और यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शायद मैंने लिखना है, उसके पीछे ये स्टेटमेंट साइलिश। ओके, देयर इज नो चेंज इन द स्पेलिंग, वाई को वाई की जगह पे ही रखना है, चेंज नहीं करना है। बट एक खाली एक्सेप्शनल वर्ड दिया है ट्राई, तो ट्राई का ट्राई और ट्राइलिश हो जाएगा, और आपको एग्जांपल में ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। इसके आगे भी एक ही सिलेबल है आर, बट इट इज नॉट चेंज इन फॉर्म बिकॉज इट इज कॉल्ड इनरेगुलर एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, एंड दिस ऑल फॉर्म्स आर फॉलोइंग द रूल्स, है ना, ये जो फॉर्म्स है वो रूल फॉलो कर रहे हैं। मतलब वाई लास्ट में, उसके आगे वन सिलेबल है तो वाई की जगह पे वाई रहेगा, उसके आगे जो भी हम जैसे चेंज करते हैं वैसे ईयर और ईएस भी लगाना है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ रूल नंबर 5, rule number 5 is adjective with one syllable, adjective with one syllable। जैसे कि यहाँ पे है कोल्ड, तो कोल्डर, कोल्ड, कोल्डिश। ओके, दिस कॉल्ड द कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म कैसे बनते हैं, तो जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस होता नहीं, जैसे कि कोल्ड का कोल्डर एंड कोल्डिश, जैसे कि स्मॉल है तो स्मॉल एंड स्मॉलर एंड स्मॉलिश, सेम। ओके, देन रूल नंबर 6 जो है वो सम अदर टू सिलेबल एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ पे देखो रूल नंबर 6 समझते हैं, रूल नंबर 5 में तो है एडजेक्टिव विद वन सिलेबल, तो खाली ईयर और ईएसटी ऐड करना है, बट रूल नंबर 6 इज सम अदर टू सिलेबल एडजेक्टिव, टू सिलेबल। टू सिलेबल अगर हो तो भी क्या करना है, ईआर और ईएसटी करना है, यहाँ पे ईआर आएगा, यहाँ पे ईएसटी आएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है इसके लिए, नैरो, ऐसा एक एडजेक्टिव जिसमें एक लेटर को दो बार दोहराया गया है, मतलब टू सिलेबल दिए, कुछ करना नहीं है, चेंजेस में जो हम रेगुलर चेंजेस करते हैं वही होगा। जैसे कि नैरो का हो जाएगा नैरोर, एंड ईएसटी फॉर्म जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो हो जाएगा नैरो का स्पेलिंग लिखना है, उसके पीछे ईएसटी, नैरोइश, सेम। ओके, नो चेंजेस। डबल सिलेबल हो तो भी हम ईआर और ईएसटी ऐड करते हैं। रूल नंबर 7 इज एडजेक्टिव विथ 3 और मोर सिलेबल, है ना, अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव दिया है जिसमें ज़्यादा सिलेबल का एक ही वर्ड में 2-3 बार यूज हुआ है, जैसे कि यहाँ पे टी यूज हुआ है, देखो, है ना, इम्पोर्टेंट, तो मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनरेगुलर वर्ब फॉर्म्स। इसके नीचे भी आपको इनरेगुलर एडजेक्टिव्स ही दिए हैं, जैसे कि मोर और मोस्ट को भी नहीं लेते हैं, ऐसे वर्ड्स है, डिफरेंट वर्ड्स आर यूज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, कोई अलग ही फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि गुड का क्या होता है, बेटर, बेटर का बेस्ट, यू कैन सी हियर, नो मोर इज यूज, मोस्ट इज ऑल्सो नॉट यूज फॉर बेस्ट, बेस्ट, मोस्ट, बेस्ट ऐसा नहीं होता है, सिंपल, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ओके, सो दिस कॉल्ड इनरेगुलर वर्ब फॉर्म। ये फॉर्म्स जो होते हैं लास्ट में जो आपको दिए हैं रूल नंबर 8 में, वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, इसमें से दिए गए कोई भी रूल नहीं फॉलो करते, इसे कहते हैं इनरेगुलर फॉर्म्स। दे चेंज देयर स्पेलिंग्स, वो अपने स्पेलिंग्स को चेंज कर देते हैं, जैसे कि गुड का हो जाता है बेटर, और बेटर का क्या हो गया, बेस्ट। सेम में बैड का कंपैरेटिव फॉर्म होगा वर्स, एंड वर्स का सुपरलेटिव फॉर्म हो जाता है वर्स्ट। ओके, सो दिस वे your homework is you have to find out this kind of irregular comparative and superlative forms। okay, आपका होमवर्क है कि आपको दो फॉर्म्स ऐसे दिए इनरेगुलर फॉर्म्स, आपको ऐसे 5 या फिर 6, 7 जितने भी आपको फॉर्म्स मिले जो इनरेगुलर है, जो मोर एंड मोस्ट का भी यूज नहीं करते, या फिर वो ईआर और ईएसटी का भी यूज नहीं करते उसके साथ, है ना, ऐसे फॉर्म्स आपको ढूंढने हैं, एंड यू हैव टू